हेलो एंड वेलकम बैक टू नीट डिकोडेड। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम में हेप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स जो ऑब्जर्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है कि देर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल्स। ठीक है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं, और गैमेटोफिटिक फेज और या फिर गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? ये एक डिस्टिंक्ट प्लांट होता है। डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट है तो वो डिस्टिंक्ट होगा, अदरवाइज वो रिड्यूस्ड होता है जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। तो ये दो तरह के, समझ लीजिए कि अलग अलग तरह के प्लांट्स एक प्लांट बॉडी के अंदर रहते हैं। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है और ये डिप्लॉयड होता है, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर इज 2n, राइट। और गैमेटोफाइट जो होता है ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, और ये हेप्लॉइड प्लांट है, और ये रिप्रेजेंटेड बाय एन, दैट इज इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिक्स्ड होता है, राइट। अब प्लांट्स में क्या होता है? देर आर डिस्टिंक्ट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं डिप्लॉयड एंड हेप्लॉयड फेजेस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में हेप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं, जिसमें 2n और n क्रोमोसोम्स हैं, हेप्लॉयड में n है, डिप्लॉयड में 2n है, वो क्या होता है? दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अगर हेप्लॉइड सेल्स माइटोटिक डिवीजन अंडरगो किया तो वो गैमेटोफाइट बनाता है, दैट इज गैमेट बेयरिंग प्लांट। एंड जो डिप्लॉयड सेल्स है वो माइटोटिक डिवीजन करके प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट, दैट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट विच इज रिप्रेजेंटेड एज 2n। तो इन दोनों तरह के प्लांट्स के बीच एक एक्चुअली क्या होता है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट को बनाता है। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है प्लांट्स में, हेप्लॉइड और डिप्लॉयड फेजेस में। ये डिप्लॉयड फेज है 2n, दैट इज द स्पोरोफाइट, और ये है गैमेटोफाइट जो गैमेट्स बेयर करता है, इट इज द हेप्लॉइड फेज। तो क्या होता है स्पोरोफाइट में? क्या होता है कि ये डिप्लॉयड ऑलरेडी है, तो ये मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाते हैं। ये सारे हेप्लॉइड स्पोर्स हैं। अब ये स्पोर्स जो होते हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर है, इसमें माइटोसिस होता है और एक प्लांट बॉडी बन जाती है। ठीक है। अब ये जो है हेप्लॉइड है, अब इसमें माइटोटिक डिवीजन से ही गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ है। फर्दर इसमें क्रोमोसोम नंबर को हाफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्लांट की फिर वो जो अपनी एंटिटी होती है वो खत्म हो जाएगी, वो क्रोमोसोम नंबर ही डिसाइड करती है। तो क्रोमोसोम नंबर को हम फर्दर रिड्यूस नहीं करते हैं। वहां पे क्या होता है, फिर वो गैमेट्स बनाता है, और ये गैमेट्स फ्यूज करके फिर डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर कर देते हैं, और वापस से वो स्पोरोफाइट बनाता है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्लांट्स में चलता रहता है। So depending on whether the sporophyte is dominant or the gametophyte is the dominant phase in the life cycle of the plant, हम यहाँ पे दो तरह के लाइफ साइकिल्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक है हेप्लॉन्टिक और दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि द डोमिनेंट स्टेज इज द हेप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये लाइफ साइकिल जो प्लांट का है, इसमें मेजर जो पार्ट है वो गैमेटोफाइट ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज द हेप्लॉइड फेज। और स्पोरोफाइट जो है वो सिर्फ एक जाइगोट है, जो जिसमें 2n क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, सिर्फ उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है और हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। और फिर वो फर्दर माइटोटिक डिवीजन होके फिर से गैमेटोफिटिक फेज में आ जाता है। तो इस तरह का लाइफ साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स में, क्लेमाइडोमोनस में, या फिर स्पाइरोगायरा में। ये सब एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है। अब डिप्लॉयड स्टेज जो है काफी रिड्यूस्ड है, तो इसका मतलब उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जो इंडिपेंडेंट प्लांट है यहाँ पे वो गैमेटोफाइट है, और स्पोरोफाइट उसके अंदर ही रहता है, उसी पे डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए कि ये है ग्रीन एल्गी में, जैसे वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड प्लांट जो कि स्पोरोफाइट है वो हमारा डोमिनेंट प्लांट होता है। तो जितने सीड बेयरिंग प्लांट्स है जो हम देखते हैं आमतौर पे,
जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन सब में जो हमें प्लांट स्ट्रक्चर या प्लांट बॉडी देखने को मिलती है वो क्या है, वो एक्चुअली इट इज अ स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज मेजर पार्ट होता है प्लांट के लाइफ साइकिल का। और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है और इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसके अलावा इसमें फ्यूकस में भी जो ब्राउन एल्गी है, जो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें भी ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है। और जो गैमेटोफिटिक फेज है इट इज मच रिड्यूस्ड, राइट। तो ये है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जांपल्स है सीड बेयरिंग प्लांट्स एंड फ्यूकस, राइट। सो अभी आई होप कि आपको डिप्लॉन्टिक और हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। And for practice questions on NEET, please log in to learn.brigadme.com और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Test series of all subjects are available at very reasonable rates. So please check out and please subscribe and share my channel. And thank you so much for watching.